हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आपका जीएसए में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ओके, लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने एडिशन एंड व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखा था। आज के वीडियोस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर सीखेंगे। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन। ओके, इट मीन्स, देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। मल्टीप्लाई 3 एंड 1/4। मल्टीप्लाई 3 एंड 1/4, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कराने का मतलब इट मीन्स क्या हुआ, 3 इंटू 1/4। इट मीन्स 3 इंटू 1/4। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। तो इसे हम लोग और के रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। 1 कितने टाइम्स इसको एडिशन करना है, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम का ये रिपीटेड एडिशन है बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3। ओके, तो इट इज़ क्लियर। हम लोग पहले भी जब मल्टीप्लिकेशन सीखे थे होल नंबर की, तभी हम लोगों ने ये जाना था मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। ओके, तो नाउ मल्टीप्लाई 3 एंड 1/4। इट मीन्स 3 इंटू 1/4 इजकल टू रिपीटेड एडिशन मीन्स 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करें यानी 3 टाइम एडिशन। ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इट मीन्स 1 2 3 3 इंटू 1/4 या 3 टाइम्स 1/4 प्लस 1/4। ओके, दस 3 इंटू 1/4 इजकल टू, ओके, 1 2 3 1/4 1/4 1/4 1 2 3। इट मीन्स हम लोग लाइक फ्रैक्शन के एडिशन देखे थे, तो क्या हुआ 3/4। अब देखिए इसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ओके, 10 देखो 3 इंटू 1/4 ये है हमारा सम्स क्या है, 3 एंड 1/4 को मल्टीप्लाई कराना। तो इसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे कराएंगे, तो जो अपर साइड है, जो न्यूमरेटर साइड है उसे न्यूमरेटर से और जो डिनोमिनेटर साइड है उसे डिनोमिनेटर से। तो इसमें क्या हमारा 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम लोगों ने एडिशन में भी जाना था, जब कोई होल नंबर रहता है उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसके नीचे हम लोग 1 एज्यूम करते हैं। ओके, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो अपर साइड मल्टीप्लाई बाय अपर साइड एंड लोअर साइड इज मल्टीप्लाई बाय लोअर साइड। ओके, इट मीन्स 3 बाय, तो अपर साइड में क्या है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इजकल टू 3। ओके, एंड लोअर साइड डिनोमिनेटर में क्या है 4, ओनली 4, तो 4 इट मीन्स 3/4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग आगे देख लेते हैं। ओके, 1/3 ऑफ 2, 1/3 ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स हम लोगों ने होल नंबर में भी देखा था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 2 इंटू 1/3। ओके, या तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, वॉट एवर हम लोग किसी भी तरह लिख सकते हैं। जैसे होल नंबर में 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 4, 3 इंटू 2, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अल्टीमेट मल्टीप्लिकेशन हमें उसी की करवानी है। ओके, तो चलिए करवाते हैं। तो मैंने क्या बताया, अपर साइड से मल्टीप्लाई होगा एंड लोअर साइड। तो लोअर साइड में इसकी कुछ भी नहीं है, तो अपर साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 इंटू 1 बाय 3 इट मीन्स 2 1 जा 2 एंड 3। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट सम्स हम लोग देखते हैं। एक और उसी तरह से हमने लिया है। ठीक है, इसके भी साइड 5 इंटू 8 इंटू 9, 9 की लोअर साइड में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, 9/1 इजकल टू 5 इंटू 9 8 इंटू 1। ओके, तो 5 9 जा 45, 8 1 जा 8। ओके, तो ये कौन से फ्रैक्शन में आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसे हम लोग सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से 45 को
डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ अ रफ वर्क। ओके, 8 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? 8 5 जा 40, 5 इज रिमाइंडर। ओके, तो फ्रैक्शन हमारा क्या क्रिएट हुआ? मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/8। ओके, दिस इज द आंसर। अगेन अब नेक्स्ट सम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कन्वर्ट करेंगे 2 4 जा 8 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9/4, सॉरी 9/2 इंटू 4। ओके, देखिए अब 9/2 इंटू 4/1। ओके, अब इसमें देखिए जो 2 and 4 है, 2 and 4 ये कॉमन फैक्टर है दोनों की। 2 के टेबल में दोनों आता है, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस कटा सकते हैं। ओके, कटाना मीन्स डिवाइड करना। इट मीन्स बोथ लोअर एंड अपर एंड लोअर साइड बोथ डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स अपर एंड लोअर साइड बोथ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये जो 4 और 2 की कॉमन फैक्टर 2 है, इससे दोनों ही डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 इज अ 4। ओके, जो ये कट होती है हमेशा लोअर एंड अपर साइड में होगा, कभी भी इस तरह से सामने सामने नहीं होगा। ओके, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर नहीं होगा, ऑलवेज अपर एंड लोअर साइड, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। इट मीन्स जैसे हम लोग स्टार्टिंग में सीखा था कन्वर्टिंग इनटू द लोएस्ट टर्म, दिस इज ओनली दैट, ये सिर्फ वही है, कन्वर्टिंग इनटू द लोएस्ट टर्म। मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम लोग को कोई भी कॉमन फैक्टर रहता है तो उसे हम लोग लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो 2 and 4 कॉमन फैक्टर है 2 की, तो 2 से हम दोनों अपर साइड एंड लोअर साइड, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड किए। ओके, तो अब क्या हो गया? नीचे 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 2 18। ओके, नाउ द आंसर इज 1 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 ही होगा, तो 18 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है? 2/5। ओके, 2/5 बाई 3/7, 2/5 बाई 3/7। ओके, तो हम लोगों ने जब होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन किए थे अपने पहले भी, तो उसमें बाई मीन्स, ऑफ मीन्स इट इज मल्टीप्लाई, बाई मीन्स मतलब दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस। इट मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ओके, अब हम लोग देख लेंगे कोई कॉमन फैक्टर है, अपर टू लोअर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स 2 इंटू 3, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 3 जा 6, 5 7 जा 35। ये कोई भी डिजिट ऐसा है जिससे दोनों साइड करें, मतलब सेम डिजिट से दोनों डिवाइड हो सकता है, हम लोग चेक कर लेंगे। 2 से अगर करते हैं तो 2 6 का 2 फैक्टर है, लेकिन 35 2 से नहीं होगा। ओके, अगर हम 3 से देखते हैं तो 3 2 इज 6 होता है, लेकिन 35 नहीं होता। ओके, 3 के टेबल में 35 नहीं आता है। अगर 5 से जाते हैं तो 5 के टेबल में 6 नहीं आती है और 5 के टेबल में 35 आती है। तो कोई भी कॉमन फैक्ट नंबर नहीं है जिससे दोनों अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड हो सके। इट मीन्स दिस इज द आंसर एंड इट इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। ओके, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन भी सेम उसी तरह होती है। इट मीन्स इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। 1/10 इंटू 2/3 इंटू 5/8। ओके, अब इसमें से देख लेते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर है जो एक दूसरे को कट कर सकता है। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, नॉट न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। ओके, देखिए सबसे पहले 2 के टेबल में यदि 2 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को
डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, अगेन अप साइड में न्यूमरेटर साइड में एक 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके। फिर अब क्या बच गया 3 8 एंड अपर साइड क्या है, सिर्फ 1 लेफ्ट है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 बाय 1 इंटू 3 इंटू 8, इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 3 8 जा 24, ओके दिस इज द आंसर। आई होप ये आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जान लेंगे मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हम लोगों ने होल नंबर में भी सीखा था, एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इट्स प्रोडक्ट इज इटसेल्फ, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 4 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 ही होगा। उसी तरह फ्रैक्शन में भी इफ अ फ्रैक्शन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द फ्रैक्शन नंबर इटसेल्फ, इट मीन्स सपोज ये फ्रैक्शन है 1/24, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये क्या होगा, इटसेल्फ फ्रैक्शन ही इटसेल्फ इसका आंसर होगा, इट मीन्स दिस मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 1/24, ओके। 4/6 multiply by 1 it become 4/6, okay। 5/7 is multiply by 1 it means 5/7, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 5/7 ही होगा। इट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इटसेल्फ ही वह फ्रैक्शन इटसेल्फ ही उसका आंसर होगा, ओके। अब होल नंबर में एक चीज़ और हम लोग क्या सीखे थे, होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में जब कोई नंबर को कोई होल नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इजकल टू 0, ओके। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इजकल टू 3। उसी तरह फ्रैक्शन में इफ अ फ्रैक्शन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 द प्रोडक्ट इज 0। उसी तरह फ्रैक्शन में भी हम किसी भी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो 0 ही आएगा, ओके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। और वीडियो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लूँ लास्ट। मिस्टर गुप्ता पुट्स 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके। मिस्टर गुप्ता ने 3/4 लीटर्स पेट्रोल लिया, ओके, इन हिज कार, ओके। इफ ही यूज 1/3 ऑफ इट, ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज। अगर मिस्टर गुप्ता ने 1/3 ऑफ इट मतलब जो भी पेट्रोल उन्होंने अपने कार में भरवाया है उसका कितना यूज़ किया 1/3, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज, तो उन्होंने मिस्टर गुप्ता ने कितना पेट्रोल को यूज़ किया है, ओके। तो सबसे पहले मिस्टर गुप्ता ने कितने पेट्रोल फिल करवाए, मिस्टर गुप्ता पुट्स petrol in his car, okay, how much 1/4 लीटर, ओके। इट मीन्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 3 = 12, 12 + 1 13/4 लीटर, ओके। इफ ही यूज 1/3 ऑफ, अच्छा 1 की ऑफ की मीनिंग मैंने पहले अभी डिस्क्राइब किया, अभी ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। यहाँ पर आप लोग ये थोड़ी टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, ओके। इफ यू यूज 1/3 ऑफ इट, इट मीन्स 3/4 लीटर, इट मीन्स 3/4 लीटर्स, ओके। 1/3 ऑफ इट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज, ओके। तो
he used 13/4 of 1/3 of 13/4. Mr. Gupta used 1/3 of 13/4. It means 13/4 into 1/3. ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे करवाते हैं, देख लेते कोई कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर नहीं है, तो इट मीन्स अब हम 13 into 1 and 4 into 3. How much? 13/4 3 is 12. It means 1/12. ये डिवीजन करके हम लोग देख लेंगे 12 से 13 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस मिस्टर गुप्ता ने कितना लीटर यूज़ किया? मिस्टर गुप्ता ने 1/12 लीटर्स पेट्रोल यूज़ किया। ओके, ही यूज 1/12 लीटर्स। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न सीखेंगे, फ्रैक्शन के डिवीज़न सीखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।